नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, मेरे एक शिष्य हैं, गुरु भी कभी कभी ऐसे शिष्यों को पाकर के धन्य हो जाता है। मसूरी का रहने वाला छोटा सा बच्चा है, आर्यन शर्मा नाम है। पूर्व जन्म का कोई साधक रहा होगा तगड़ा, इस जन्म में सीधा सीधा साधना करने में तो पसीने निकल जाते हैं। अच्छों को देखा है। आज अकोला से मेरे शिष्य मिलने आए थे मुझसे। बैठे बैठे उनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता चलता है। बैठे बैठे कोई साधना नहीं की, कईयों का इलाज कर दिया उन्होंने। राउत साहब हैं, कईयों का इलाज कर दिया। बहुत से तंत्र मंत्र से, नाथ पंथ के तंत्र मंत्र से बहुत सारे काम कर दिए। अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में घटित हुए। सट्टे की कोई साधना नहीं की, लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि आज 2 लाख 5 लाख की आवश्यकता पड़ गई, अब इमरजेंसी है, कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी से प्रार्थना की, उनके सामने एक नंबर फ्लैश हुआ, वो नंबर लगाया, उन्होंने पैसा वसूल कर लिया। दूसरी बार नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि दूसरी बार फिर लगा लेंगे, ऐसा नहीं। जरूरत हो, काम हो गया उनका। उन्होंने कभी कोई बैठ करके साधना नहीं की, कभी कोई बैठ करके हनुमान जी, कोई कर्ण हनुमान की साधना करना हो या कोई ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पिछले जन्म में हनुमान जी के भयंकर गजब के भक्त थे, और हनुमान जी उनको हर बात की सूचना देते हैं कि बेटा ऐसा करना है तेरे को, बेटा ऐसा करना है तेरे को, बेटा ऐसा करना है तेरे को। हनुमान जी की कृपा हुई, मुझ पर भी कृपा हुई, मैं ये भी मानता हूं। श्रीकांत रावत साहब को हनुमान जी सूचना देते हैं कि तुम अब राजस्थान में निवास करने वाले एक ज्योतिषी से मिलो, कमल से मिलो। उन्होंने आज तक कोई गुरु नहीं बनाया, और आज वो मुझे गुरु बना करके गए। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य इसलिए है कि हनुमान जी ने मेरे पास भेजा कि कमल के पास जाओ। हनुमान जी तो किसी के पास भी भेज सकते हैं, ये तो उनकी बड़ाई है। लेकिन किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, हनुमान जी को पता है कि उस आदमी का अपने को उपयोग करना है, तो उस आदमी के पास भेज दिया। ऐसे शिष्यों को पाकर के गुरु धन्य होता है। ये शिष्य कोई नए नहीं, आज के नहीं है। ये कोई जो आज मैं राउत साहब की बात बता रहा हूं या फिर आर्यन शर्मा की बात बता रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बैठते ही बस साधना शुरू हो गई और उन्होंने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ये पूर्व जन्म के साधक हैं, इसलिए इनको तत्काल सिद्धि मिल जाती है, तत्काल इनके काम हो जाते हैं, फट से इनको जो चाहे प्राप्त हो जाता है। साधना जैसे रखी पड़ी है इनके लिए, प्लेट में जैसे सफलता पड़ी है। ये पूर्व जन्म की तपस्या। पूर्व जन्म में श्रीकांत रावत साहब एक तांत्रिक थे, हनुमान जी के बहुत गहरे गजब के भक्त थे और ब्रह्मचारी थे, और अपने गांव से 20 किलोमीटर की परिधि में रहते थे। अकोला से 20 किलोमीटर की परिधि में रहते थे। ऐसे ही आर्यन शर्मा, छोटा सा बच्चा, वो भी कोई पूर्व जन्म का साधक है। इसलिए छोटी उम्र में पैदा होते बच्चे को क्या होश रहता है? अब बताओ मेरे को, 10-12 साल 15 साल का बच्चा क्या साधना करेगा? क्या होश रहता है उसको साधना का? उसके माता पिता भी देवता तुल्य व्यक्ति। उसने किसी समय में रत्नमाला अप्सरा, मेरे फेसबुक पे कोई पोस्ट दी थी, उस समय में यूट्यूब पर नहीं था, फेसबुक पे पोस्ट दी थी, वहां से उसने पोस्ट देखी, पढ़ी, मुझसे आज्ञा ली और साधना की। उसने रत्नमाला अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन किए, रत्नमाला अप्सरा को सामने खड़ा कर लिया। ये उसका बलबूता नहीं है, रत्नमाला अप्सरा की भी कृपा है कि उसके सामने खड़ी हुई, उस पर प्यार आ गया। अच्छा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, साधना कर रहा है, उसको भी अच्छा लगा, काफी आशीर्वाद देके गई, सामने खड़ी हो गई। अप्सरा की साधना करते मैंने लोगों को देखा है। लोग मांगते हैं हमको अप्सरा की साधना दे दो, सालों गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने भी अप्सरा की साधना की, मैंने भी मेनका मैया के आराम से दर्शन किए। भगवान की कृपा है, गुरु जी का खूब खूब आशीर्वाद है। ऐसे गुरु के साथ रहने से ही
उनके सानिध्य में रह करके ऐसी साधना करने से ही शायद मेरी साधना इतनी जबरदस्त सफल हुई कि मुझे मेनका जी के साफ साफ दर्शन हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके कारण मेरी जान 2006 में बची थी। ये सब पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। रत्नमाला अप्सरा की साधना उस बच्चे ने की, उस समय उसकी आयु बहुत छोटी थी। सीख ली उसने साधना और कैसे किया जाता है। कोई कैसे किया जाता है, कोई ढंग से पता नहीं था उसको। अब तो उसको भी नॉलेज है कि साधना कैसे की जाती है, और अब रत्नमाला आती भी नहीं है। अब अगर वो कोशिश करे तो भी अब रत्नमाला उसके सामने दोबारा आ नहीं रही है। लेकिन एक बार मिली, दर्शन दिया, और उसका रूहानी एहसास उसको हमेशा होता है कि ऐसा लगता है कि देवी जैसे हमेशा उसके साथ। कई बार वो कहता है कि मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घट गई जब मुझे पता चला कि मैं तो फंसा, मैं तो मरा, मैं तो अड़ा, मैं तो रुका, और अचानक से कोई अलौकिक शक्ति होती वो मुझे निकाल देती, और मैं जानता हूं कि ये शक्ति कौन है। ये वही है जो मुझे बचपन में मिली थी। बहुत प्यार, बहुत प्यार। कैसे की उसने साधना? जब वो साधना कक्ष में जाता था, अपन जो सेंटमेंट इत्र वित्र लगाते हैं ना, ये तो नॉर्मल इत्र वित्र है, ये तो बाजार में मिल जाते हैं आराम से। लेकिन वो कहता है कि जब मैं अपने कक्ष में प्रवेश करता था तो इतनी गजब की अलौकिक सुगंध उस कमरे में भर जाती थी कि ऐसा लगता था कि मैं धरती पर हूं ही नहीं। ऐसा लगता था मैं स्वर्ग में विराजमान हूं अभी, और स्वर्ग में बैठ करके साधना कर रहा हूं। इतना अद्भुत अनुभव उसको होता था। साधना में मदहोशी आने लगती थी। उसने कहा कि मैं छोटी उम्र में ही मैंने अपने आप को बहुत संभाला था। साधना में बैठता हूं तो ऐसे लगता है जैसे मस्त हवा के झोंके आ रहे, एकदम सुगंध से भरपूर, और मेरे नाक के द्वारा हृदय में उतर रहे और मेरे को नींद लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन नींद लेनी नहीं है, साधना मुझे कंप्लीट करनी है। स्फटिक की ओरिजिनल माला, प्राण प्रतिष्ठित नाम सिद्ध माला, उस माला से यह सारा कार्यक्रम तय होता है। साधना 5 दिन की है, चाहो तो उसे बढ़ा भी सकते हो। साधना में उत्तर दिशा की तरफ आपको एक बाजोट लगा करके लकड़ी का, और उस बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके और एक देवी की अत्यधिक सुंदरी कन्या की स्थापना करनी पड़ती है। रत्नमाला कन्या के रूप में आती है। कन्या मतलब ऐसे 10-12 वर्ष की लड़की के रूप में अत्यधिक सुंदर बन करके आती है। वो जो दिखाई दिए उनकी बात कर रहा हूं। हो सकता है कि बड़ी बूढ़ी भी बन के आ जाती होगी, लेकिन जो अब तक लोगों को अनुभव हुए हैं उनमें अनुभव यही हुआ है कि 12 से 15, 17, 18 साल तक की लड़की कन्या बन करके ही वो आती है। वही दर्शन कन्या के रूप में, अत्यधिक सुंदर कन्या के रूप में वो दर्शन देती है। उत्तर दिशा की तरफ एक बाजोट लगाएं, चावल की ढेरी लगाएं, उनकी तस्वीर रखें, तस्वीर का अच्छी तरह से प्राणपण से पूजा करें। पंचोपचार हो, षोडशोपचार, जो भी आपको प्यार से पूजा करने आती है उनकी पूजा करें, और उनसे मधुर मधुर बातें करें कि हे देवी मैं आपकी साधना। उन्हें आप प्रेमिका के रूप में भी साध सकते हैं, और कोई भी रूप जो आपको पसंद हो उस रूप में उनको अनुग्रह कर सकते हैं कि इस रूप में हम आपकी साधना करना चाहते हैं। साधना करने से पहले आप अपने शरीर को अच्छी तरह से स्नान करें, और स्नान करते समय उसमें गुलाब के पत्ते, गुलाब जल ऐसा डाल करके उससे अच्छी तरह से मलमल के मस्त स्नान करें। आपका शरीर में खुशबू फूटनी चाहिए, ऐसे मधुर स्नान करें। साधना में गुलाब का शरबत होना चाहिए, वो भी आप देवी को चढ़ाएंगे। गुलाब की धूप बत्ती हो वो करेंगे। गुलाब के खुले फूल हो वो साधना में बिछे रहने चाहिए। आपके आसन के आसपास, ऊपर नीचे सब जगह गुलाब के फूल बिछे रहने चाहिए, उनकी खुशबू रहनी चाहिए, और हर दिन गुलाब के फूल चेंज करने हैं आपको। इस प्रकार से व्यवस्था करनी है। चावलों की एक ढेरी लगाएं, ढेरी के ऊपर एक बढ़िया दीपक लगाएं। दीपक में शुद्ध गाय के घी का बत्ती लगा करके दीपक बनाएं, और दीपक में थोड़ी सी केसर की 2 पत्तियां डाल दें। फिर इस दीपक को आप प्रज्वलित करें। अपना रक्षा घेरा इसमें नहीं लगता है, लेकिन आपको लगे कि कोई दूसरी शक्ति परेशान नहीं करे तो देह बंधन लगा सकते हैं।
शरीर को बांध सकते हैं, बाकी रक्षा गृह इसमें नहीं लगता। साधना में आपको अपने हाथ से बना करके मस्त मधुर पंचमेवा युक्त खीर, केसर युक्त खीर देवी को चढ़ानी है। 2 लड्डू आपको देवी को चढ़ाने हैं बूंदी के शुद्ध घी के लड्डू होने चाहिए, तेल वाले नहीं चलेंगे। आप प्रतिष्ठित दुकान से ही लाना, और नहीं हो तो खुद बना लेना। लड्डू बूंदी के वो आप देवी को एक बर्तन में, कटोरे में, वो सब भोग आप देंगे। अब गणेश जी की एक माला का जाप करेंगे, इंद्र भगवान की एक माला का जाप करेंगे, शिव जी की एक माला का जाप करेंगे। सबको संतुष्ट करने के बाद में अब आप साधना शुरू करेंगे। 1008 मंत्रों का नियमित एक आसन पर बैठ करके पद्मासन में आप जाप करें तो सबसे बढ़िया रहता है। पद्मासन में नहीं बैठने की व्यवस्था हो तो फिर कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठे, लाल कलर का आपका आसन होना चाहिए, लाल कलर के ही आपके वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया है, वरना पीले भी चलेंगे, सफेद भी चलेंगे, कोई भी ले सकते हैं। एक धोती पहन लें खाली, एक अंगोछा ऐसा कोई गमछा ले ले, वो अपने यहां डाल लें बस, और कुछ ज्यादा वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध स्फटिक की माला से 1008 मंत्रों का, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 1008 आपको कल्पना में मान के चल रहे हैं कि मेरे को 1008, आप 11 माला करोगे तो भी चलेगा। 1008 मंत्रों का आपको जाप करना है। रात्रि काल में 10:30 बजे के बाद में इस साधना में आपको बैठना, और साधना होगी शुक्रवार के दिन से। देखिए एक संयोग होता है जिसमें बहुत बढ़िया साधना होती है। शुक्रवार का दिन हो, पूर्णिमा हो और भरणी नाम का नक्षत्र पड़ जाए, ये समझो कि साधना पक्की हो, पक्की 100% ही होगी आपकी, कोई विकल्प नहीं दूसरा, सिद्ध होगी। आदमी भी वैसा ही हो जो साधक हो, इसका साधना में मन लगता हो। अब मन तो दिल्ली में और साधना देहरादून में, ऐसा थोड़ी होता है। मन साधना में लगा हुआ हो, साधक हो, अच्छी तरह से साधना करने वाला आदमी हो, वो आदमी इस साधना को आराम से संपन्न कर सकता है, इस संयोग में जो अभी मैंने बताया। साधना में बैठता था आर्यन मसूरी, आर्यन शर्मा, नींद जैसा माहौल बन जाता था। आपको भी ऐसा होगा यदि आप साधना करते हैं और सच्चे मन से करते हैं तो कमरे में अपने आप एक खुशबू भर जाएगी। और वो कहता था कि मैं जब कमरे में बैठता था तो मुझे किसी की पायल की झनकार सुनाई देती थी। दूसरे दिन ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कमरे में कोई है, उसके पायल की चन 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 झनकार सुनाई देती थी। और झनकार इतनी मधुर होती थी कि ऐसी पायल ही कोई नहीं बना सकता शायद। इतना प्यारा घुंघरू की आवाज कौन निकाल सकता है, ये तो कोई ब्रह्मनाद जैसा लगता है। धीरे धीरे वह छवि स्पष्ट होने लगी। ऐसा लगता था कि कोई छोटी सी लड़की उनके सामने से निकल करके जा रही है, ऐसा लगता था कि कोई छोटी सी लड़की सामने खड़ी है, ऐसा लगता था कि कोई छोटी सी लड़की पीछे से कुछ बोल रही है, आगे से कुछ बोल रही है, कोई छोटी सी सुंदर सी बालिका का साया सा नजर आता था। ऐसे कई प्रकार के प्रोग्राम होते थे, लेकिन डर नहीं लगता था, डरने का कोई काम नहीं था। बच्चा था, हिम्मत थी, करना था, फिर पूर्व जन्म का संस्कार था, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं थी। बच्चे ने 5 दिन साधना की और 5 दिन के बाद में देवी उनके सामने प्रकट हो गई। 5वें दिन गुलाब के फूलों की एक माला आपके पास होनी चाहिए, जो आप देवी को समर्पित करेंगे, अर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे। देवी ने क्या किया, सामने आई, प्रकट हुई अत्यधिक सुंदरी छोटी सी बालिका, 10-12 वर्ष की छोटी सी बालिका उनके सामने प्रकट हुई। उनको पता चल गया कि ये तो माता रत्नमाला अप्सरा है। रत्नमाला अप्सरा को प्रणाम किया, माला दी, देवी ने माला ली, मुस्कुराई, आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। कोई वचन नहीं, कोई वादा नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा यार ये कैसे कर दिया यार, वचन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आई गायब हो गई, ये क्या बात क्या है। उस दिन के बाद से उन्होंने कोई वचन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, गायब हो गई, सिर्फ माला ली, गायब हो गई, बस माला लेकर के चली गई। अब देकर के क्या चली गई। उस दिन के बाद में बच्चे का खूबसूरती बढ़ने लगी, सुंदरता बढ़ने लगी, बच्चे की वाणी की क्षमता बढ़ने लगी, बच्चे की पढ़ाई में इंटेलिजेंस बढ़ने लगी। गोल्ड मेडलिस्ट है बच्चा, पढ़ाई की क्षमता बढ़ने लगी। बच्चा धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत हो गया, रोज मंदिर जाना, रोज पूजा करना उसका स्वभाव बन गया, उसकी आदत बन गई।
साधनाएं कोई भी करता है, अब आजकल भी वो साधनाएं बहुत करता है, साधनाओं में सफलताएं भी मिलती है, लेकिन उसके घर वाले उसे कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बराबर फर्स्ट क्लास ड्यूटी देता है, जितने परसेंटेज लेकर के आने हैं उतने परसेंटेज की मार्कशीट दिखाता है। ये देख लो साहब, घर वाले अत्यधिक प्रसन्न हैं। बच्चा लगातार भगवान की कृपा से और देवी की कृपा से विकास किए जाता है। इस प्रकार से मेरे शिष्य की एक अद्भुत साधना थी, तो मैंने सोचा कि साधना दूं, तो मैंने ये साधना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी, वायरल कर दी। ये वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें जिस मंत्र का उपयोग होता है, उसने जिस मंत्र का उपयोग किया था मैं बताता हूं। ओम ह्रीम रत्न मालाय प्रिय एहि एहि सुंदरी आगच्छ स्वाहा, इस मंत्र का प्रयोग करके उन्होंने देवी के दर्शन किए थे। और कई प्रकार की मुसीबतों से देवी आज तक उसको बचाती है, आज तक उस पर कृपा रखती है। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती। उसके पिता भी अच्छे ऑफिसर हैं, तो उसके घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। हमेशा सब कुछ मस्त रहता है, आलीशान बंगले में रहता है, छोटा सा बच्चा मस्त आराम से जीवन जीता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।